हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे। तो बच्चों, 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए सेल के। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे और आज ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी सेल में साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज काम कर रहे होते हैं। सभी को अलग अलग काम दिया गया है। कोई आपकी एनर्जी बना रहा है, कोई आपकी स्टोरेज का काम कर रहा है, कोई आपकी मॉडिफिकेशन का काम कर रहा है, तो कोई प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, या फिर कोई सेल को खाने का काम कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स को खाने का काम कर रहा है। तो हमें यही चीजें जाननी है कि आखिर हमारी इतनी छोटी सी सेल, उसके अंदर इतना छोटा सा न्यूक्लियस और उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे काम कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है। तो बच्चों, ये हमारे ऑर्गेनेलीज हैं सारे के सारे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड एंड लाइसोसोम्स। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट नेम है ER। इसको ER के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। हिंदी में इसको हम लोग अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अगर आप CBSE में हैं तो फिर टेंशन मत लो, हिंदी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनिए, पहले डेफिनेशन को पढ़ लो, उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन बताते हैं शुद्ध हिंदी देसी भाषा में। मेम्ब्रेनस नेटवर्क एनक्लोजिंग फ्लूइड इन इट्स कैविटी, यानी अपनी कैविटी के अंदर, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और ये एक पूरा मेम्ब्रेनस नेटवर्क है। अब इसको शुद्ध हिंदी भाषा में समझ लो। ये पूरी सेल में फैला हुआ होता है। ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ये 2 टाइप का होता है। नंबर 1 आपका RER और नंबर 2 आपका SER। अब इसका नाम ना कुछ इस तरीके से रखा गया है जैसे गांव में बच्चों के नाम रख दिए जाते हैं। मान लो किसी के 2 बच्चे हैं, एक है सुंदर और एक है काला। तो दोनों के नाम कैसे रख दिए जाएंगे? अगर कोई सुंदर है तो उसे कहने लगेंगे भूरा। अगर कोई काला है तो उसका नाम काला ही रख देंगे। ये कहानी चलती है नाम की। सेम इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रखा गया है। जो रफ होता है, मतलब जो खुरदरा होता है, उसको रफ बोला गया है, और जो स्मूथ होता है, मुलायम होता है, उसको स्मूथ बोला गया है। अब RER में रफ का और स्मूथ का, इसका क्या रोल है, ये क्या भसड़ है? बच्चों ध्यान से सुनो। इस RER की सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स, कुछ स्ट्रक्चर कह लीजिए, आप उसको ग्रेन्यूल्स कह लीजिए, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं। उन डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स, विच आर एक्चुअली कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। अब यार, चाय की फैक्ट्री होगी तो उसमें चाय बनेगी, है ना, चाय की पत्ती बनेगी। ग्लास फैक्ट्री होगी तो ग्लास बनेगा। सिगरेट फैक्ट्री होगी तो सिगरेट बनेगी। तो अगर प्रोटीन फैक्ट्री है तो क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। अब ध्यान से सुनिए, रफ एंडोप्लाज्मिक पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जो उसको रफ बनाते हैं, खुरदरा बनाते हैं। क्योंकि ग्रैन्यूल्स है, देखो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, यहां पे ये दिख रहे होंगे आपको। लेकिन स्मूथ की तरफ आओगे तो यहां पे कुछ नहीं दिखेगा, है ना, कुछ नहीं दिखेगा भाई साहब। सिंपल सी बात है, जो दिखेगा वही बिकेगा, है ना। एक चीज और भी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप लोग सुंदर हैं तो आपको कोई सुंदर शब्द सुनने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप लोग सुंदर ही हैं। अगर आप काले हैं तो आप लोग काले ही हैं, आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप हैं, आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो सेम इसी तरीके से अगर ग्रेन्यूल्स हैं तो इसका मतलब इसको रब बोलेंगे। ग्रेन्यूल्स नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। अब ध्यान से सुनिए इनके फंक्शंस। आपका जो RER होता है उसके अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं।
ठीक है, जहां भी वर्ड लग जाए सिंथेसिस, समझ लो कोई चीज बन रही है, कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज का निर्माण हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए, एसईआर फैट को और लिपिड को सिंथेसाइज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी सेल का एक स्केलेटन फ्रेमवर्क तैयार करता है। आरईआर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। आरईआर के अंदर जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बनाते हैं। एसईआर का काम डिटॉक्सिफिकेशन का है ना। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राइबोसोम्स। अभी मैंने आपको कहा कि दीज आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। अब प्रोटीन फैक्ट्री है तो भाई साहब क्या बन रहा होगा, इसमें प्रोटीन ही बनेगा। तो राइबोसोम्स आर स्पेरिकल पार्टिकल्स, मैंने अभी आपको ग्रेन्यूल्स टाइप कहा, फाउंड फ्री और अटैच टू आरईआर, यानी या तो वैसे ही पाए जाएंगे या फिर आपके राइबोसोम्स आपकी आरईआर से अटैच्ड पाए जाएंगे। यहां पे ये डॉट आप लोग देख सकते हो, ये आपके राइबोसोम्स ही है ना, समझ गए आप। इसके अंदर अपना आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, इसका काम प्रोटीन बनाने का, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्रीज को इसलिए बोला गया है क्योंकि एकमात्र यही है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज। इस गोल्जी बॉडीज को आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, आप गोल्जी अपैरेटस भी कह सकते हो, और आप इसको गोल्जी बॉडीज तो कह ही रहे हैं, है ना। अब बात करेंगे होता क्या है। इसके अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती हैं। वेसिकल्स मतलब ये आपकी यहां पे वेसिकल्स हैं, ये आपकी वेसिकल्स हैं, ये आपकी वेसिकल्स हैं, ये भी आपकी वेसिकल्स हैं, ये भी वेसिकल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ फ्लैटेंड सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, जिन सिस्टर्नी आप लोग यहां पे देख रहे हो, ये वाली आपकी पूरी आपकी सिस्टर्नी है ना, ये वाली। ठीक है, प्लांट सेल में इसको एक अलग नाम दिया गया है जिसको डिक्टियोसोम कहते हैं। अब इसका काम थोड़ा जान लो। इसका काम सेक्रेशन करने का है। सेक्रेशन मतलब कोई चीज सिक्रेट करना, है ना, कोई चीज सिक्रेट करना। जैसे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं मैं, जैसे हम लोग, हमारी सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है, ऐसे इसका काम भी सिक्रेशन करने का है ना। पैकेजिंग का काम ये बहुत बढ़िया कर लेता है, और डिस्पैच द सेल्यूलर सेक्रेशन, जो सेक्रेशन है उनको डिस्पैच करने का काम भी इसी का है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। ये आपके लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है। देखो कितनी तगड़ी बात है ना। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हो, ये उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और लाइसोसोम को भी बनाता है ये। ठीक है, अब बात करेंगे लाइसोसोम्स की, क्योंकि लाइसोसोम आ गया हमारा। तो लाइसोसोम क्या होता है, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये अगर अपनी पे आ जाए तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ती। कहने का मतलब क्या है, जिसने ये बनाया है ये उसको भी नहीं छोड़ती। जिस सेल में ये प्रेजेंट है ये उसको भी नहीं छोड़ता। इसको हम लोग कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों कहा हमने इसको ये, क्योंकि हमारी सेल में आने वाली जितनी भी आपकी फॉरेन पार्टिकल्स हैं या कोई हार्मफुल चीज है, ये उसको खा जाती है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती है ना। हालांकि अगर इसकी अपनी सेल भी डैमेज हो जाए तो अपनी सेल को भी नहीं छोड़ती, बड़ी कम वक्त है ना। मैंने वही कहा कि अगर इसको लगे कि हाँ भाई कोई दिक्कत है, कोई चीज डैमेज है, तो ये अपनी सेल को भी नहीं छोड़ती, अपने गोल्जी बॉडी को भी नहीं छोड़ती। आप ये सोचो, जिसने इसको पैदा किया ये उसको भी नहीं छोड़ती है। अब ध्यान से सुनिए, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर लगभग 40 टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, 40 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना। वो 40 प्रकार के एंजाइम आप लोगों के फॉरेन पार्टिकल्स को, या जो भी आप लोगों के अंदर, जो भी सेल्स के अंदर कोई हार्मफुल चीज है उसको खाने का काम करती है। अगर इसको लगे कि ये बैक्टीरिया तो बस का नहीं है, या ये कोई फॉरेन पार्टिकल मेरे बस का नहीं है, मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल आया इतना बड़ा, आपका लाइसोसोम है इतना बड़ा, तो ये क्या करती है, ये उस फॉरेन पार्टिकल को घेर लेती है, सारी की सारी ऐसे घेर लेती है, ऐसे घेर लेंगे और खुद पटक जाएंगे, यानी खुद बस्ट हो जाएंगे, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, है ना। ये काम करती है, तो वो इससे ज्यादा नष्ट हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी कार्टिलेज को भी खा जाती है, या आपकी जो बोन्स होती है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी, डैमेज हो चुकी है, उनको अंदर से खाने का काम शुरू कर देती है, फिर दूसरी चीजें बनाती है।
फिर दूसरी बनाती है दोबारा से। ठीक है, तो ये सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और ये मेरे से पेन खो गई मेरे से, मुझे यहां पे आना पड़ेगा दोबारा। और दूसरी पेन हम लोग अब सेलेक्ट करेंगे। ये आ गई हमारी दूसरी पेन। ठीक है, वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर आपके एग्जाम में मिल जाएगा आपको, क्लास 9th वालों को, है ना। इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं तब तक पानी पी लूं, आप लोग जरा बिजली बनाओ। चलिए बच्चों, आपने बिजली बना दी, मैं एनर्जी बनाता हूं। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया? देखो पावर हाउस में क्या होता है, लाइट बनती है ना, बिजली घर से लाइट आती है। अब सेम ऐसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी को बना रहा है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ये रोड शेप्ड होता है, रोड के जैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर। ये आउटर, ये इनर। ठीक है, ये आउटर, ये इनर। क्लियर है बात? आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है और क्रिस्टी बनाती है। ये आपकी क्रिस्टी है ना, ये आपको दिख रहे हैं क्रिस्टी। ठीक है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको ऑक्सीजोम्स कहते हैं, और इन ऑक्सीजोम्स का दूसरा नाम होता है F1 पार्टिकल्स। ठीक है जी, क्या होता है? F1 पार्टिकल्स। इसके काम को जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम लोग नोट और पढ़ लें कि इसकी कैविटी जो है वो मैट्रिक्स यानी फ्लूइड के साथ भरी रहती है, जिसमें आपका डीएनए और राइबोसोम होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपने राइबोसोम इसके होते हैं। काम क्या है इसका? ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, वो भी एटीपी की फॉर्म में। अभी एटीपी कौन सी बसड़ है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सर जी आपने ये तो बता दिया कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, लेकिन ये है क्या, ये जानना है मुझे। तो भाई साहब एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि एटीपी है क्या। आप लोग मान लो ये आप हैं, आपको 10 सामान लाने के लिए बोला गया, मैं यहां पे 4 ही ड्रॉ करता हूं। एक तरफ आपको बोला गया कि आप रेस्टोरेंट से खाना लेके आओ, एक तरफ आपको बोला कि मेरे लिए पेंट शर्ट लेके आना, एक तरफ आपको बोला कि कोई सफाई वाली को लेके आना जो यहां घर साफ कर सके, और नंबर 4 पे आपको कोई घड़ी या कोई और चीज लाने के लिए बोल दिया। अब यहां पे सेम चीज क्या होगी, आप अगर कुछ सामान लाओगे खाने का तो आपको वहां पैसे देने पड़ेंगे, यू हैव टू पे फॉर इट। आप अगर कोई चीज वैसी लाओगे पहनने की, कोई चीज शर्ट वर्ट लाओगे तो यू हैव टू पे फॉर इट, आपको पे करना पड़ेगा। आप अगर काम वाली को लाओगे तो वो भी पैसे लेगी, आप अगर कोई और चीज करोगे तो वो पैसे लेगी। तो यानी देखो, हम लोगों ने खाना खाया तो पैसे देने पड़ेंगे, हम लोगों ने पैंट शर्ट ली तो पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ऐसा क्या है पैसे में? तो मैं आपको बता दूं कि पैसा जो है यानी जो आपकी रुपीज है वो आपकी करेंसी है, यानी कोई भी चीज अगर आप लोग खरीदोगे तो ये करेंसी दे करके वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, सेम ऐसे ही बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी को जो बॉडी लेती है वो एटीपी की फॉर्म में लेती है। यानी अगर आप लोगों को एनर्जी खर्च करनी है तो एटीपी आपके लिए जरूरी है। यानी आपको अगर कोई काम करना है, मान लो मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरी वीडियो बन रही है तो मेरी एनर्जी यूज हो रही है, यानी मैं एनर्जी अपनी इसमें काम में लगा रहा हूं, तो ये एनर्जी भी आप लोगों की एटीपी की फॉर्म में ही होती है ना। बात आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि पूरी सेल को एनर्जी देने का काम यही करता है। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। ये सबसे बढ़िया चीज क्या है इसमें, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अब प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगी, इसका मतलब इसके अंदर कुछ खास है। अब खास क्या है? हमारे प्लांट के अंदर स्टोरेज का काम, हमारे प्लांट के अंदर स्टोरेज का काम, कलर देने का काम। आपकी पत्ती हरी है तो किसने कलर दिया, आपकी पत्ती ब्रिंजल है, ब्राउन है, रेड है तो किसने कलर दिया, तो चलिए बता देते हैं आपको। तो प्लास्टिड आपके 3 टाइप्स के होते हैं, यानी 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट
जो कि कलर्ड यानी ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सारे कलर देने का काम क्रोमोप्लास्ट करता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से आप समझ गए होंगे कि बात क्लोरोफिल की होने वाली है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे प्लांट में जो ग्रीन कलर आता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही आता है। ठीक है जी। अब क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा समझ लो, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसके अंदर स्टोमा होते हैं जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, साथ में इसके ग्रेना भी होते हैं, जिन ग्रेना के अंदर आपका ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल रहता है। ठीक है जी, क्लियर, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बात करेंगे आगे फंक्शंस की, तो क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड करता है, फैट को स्टोर करता है, और क्रोमोप्लास्ट कलर को इंपार्ट करता है फ्लावर्स में और आपके पूरे प्लांट में। क्लियर बच्चों। उसके बाद वैक्यूल की बात करेंगे, तो वैक्यूल के अंदर सारा नॉन लिविंग मटेरियल है, नॉन लिविंग मटेरियल है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसकी एक चीज और भी है, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस इन एनिमल सेल, ये बहुत छोटा होता है या फिर नहीं होता, और प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है या फिर आपका टेम्परेरी होता है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे कि साइज में छोटा होता है या फिर प्रेजेंट नहीं होता और टेम्परेरी होता है। ठीक है, इसके अंदर सारा नॉन लिविंग मटेरियल रहता है, जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जैसे आपके हार्मोन्स वगैरह, सब इसी के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके फंक्शन की बात करेंगे तो स्टोरिंग सब्सटेंस इसका काम है, प्लांट सेल में बड़ा होता है वैक्यूल, परमानेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, और जिस फ्लूइड के द्वारा ये भरा रहता है उसको सेल सैप कहते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, स्टोर सब्सटेंस करता है, और हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इजीली आपके समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सेंट्रोसोम की। अगर ये सेंट्रोसोम ना होता तो यहां धरती पे एक भी बच्चा ना होता। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और काम क्या है इसका, सेल डिवीजन का। अब आप लोग ध्यान से समझें, अगर सेल डिवीजन ना हो तो एक भी सेल नहीं होगी, एक सेल से दूसरी सेल नहीं बनेगी, एक सेल से दूसरी सेल नहीं बनेगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे भी तो सेल से हो रहे हैं। आपका स्पर्म के अंदर जितनी क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी तो एक सेल ही होती है ना, जिसको हम लोग हाफ क्रोमोसोम वाली सेल बोलते हैं, है ना। तो अगर वो नहीं होगा सेल डिवीजन, तो मान लो आपका कोई भी जनरेशन आपकी पैदा नहीं होगी, है ना। अब सबसे बड़ी बात ये प्लांट सेल में, सॉरी प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। इसके अंदर दो ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम सेंट्रियोल कहते हैं, और इसका काम सेल डिवीजन करना है। ठीक है, इसका काम क्या है, सेल डिवीजन करना। यानी सिंपल सी बात है कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है, एक सेल से दूसरी सेल बनाता है। अब ध्यान से सुनिए, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट रहती है आपकी नर्व सेल, इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम नहीं होता तो नर्व सेल कभी डिवीजन भी नहीं करती। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जिस सेल में डिवीजन नहीं होता उस सेल में ट्यूमर नहीं बनता, उस सेल में कैंसर नहीं होता। क्लियर है जी। अब ये सारी की सारी ब्रेन में होती है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर फिर भी होता है, तो इसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्या चीजें हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी प्लांट में, किसी भी एनिमल में अगर कोई चीज आपको ट्रांसफर करनी है, कोई चीज आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, देन यू हैव टू नीड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ध्यान से सुनिए बच्चों, प्लांट के नीचे आपने जड़ में पानी दे दिया, तो वो पानी एब्जॉर्ब किस तरीके से होगा, दैट इज ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। आपकी बॉडी के अंदर वाटर कितना है वो बाहर निकालना है कि नहीं निकालना, आप लोग सांस ले रहे हो ऑक्सीजन और छोड़ रहे हो CO2, ये भी आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के कारण ही हो रहा है। तो इट इज मोस्टली सीन इन गैसेज। फॉर एग्जांपल, हम लोग सांस लेते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये भी डिफ्यूजन के कारण ही हो पाता है पॉसिबल। अब ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी हमारी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, बाहर कम है, तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो मूव करेगा पानी अंदर से बाहर, तो सेल आपकी पिचक जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आज की वीडियो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा कैडी लगी होगी। अगर वीडियो आपको कैडी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ जुड़े रहें। कैसे जुड़े रहेंगे? सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को इजीली मिल जाएं। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।